बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में चैप्टर 2 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास पार्ट नंबर बी है। पार्ट नंबर बी हमारे पास क्या कहता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, अब चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हमारे पास यहाँ पर इसमें से जैसे ही हमने पढ़ा तो हमसे पार्ट नंबर बी में कुछ लफ्ज पूछे गए हैं, उनका हमने यहाँ पर डिफाइन कर लेना है। ठीक है, चैप्टर पढ़ने के बाद हमारे पास ये काफ़ी आसान रहेगा। सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल मेथड। अब हमने ये बताना है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। यहां पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है यहां तक। ठीक है, इससे नीचे जो है आप ना लिखे। अगर आप अपने आंसर में इसको ऐड कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप आंसर में ऐड नहीं करते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक आपका आंसर ठीक तस्वुर होगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, द सिस्टमैटिक प्रोसीजर which is adopted by biologists to get a final answer of a biological problem is called biological method। बायोलॉजिकल मेथड को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो लफ्ज आए हैं। पहला वर्ड हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और हमसे पूछा गया है बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, देखें, किसी भी जानदार या कुदरत की वजह से अगर कोई बीमारी पहले जो दूसरे इंसानों को या जानदारों को नुकसान पहुंचा रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। एग्जाम्पल इसके लेंगे, हाल ही में कुछ साल पहले हमारे पास एक वायरस आया था, कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 कहते हैं। ठीक है, अब इस कोविड-19 की वजह से तमाम इंसानों को या जानदारों को नुकसान पहुंच रहा था, बहुत सारी डेथ्स हो गई। ठीक है, अब वो वायरस कैसे पहला एक्सपेरिमेंट था, कुछ था, बहुत सारी उसमें बातें हुई। ठीक है, अब उस मसले को, कोरोना वायरस को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। वो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इस मसले को जैसे ही हम हल करेंगे, उस हल करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। हर काम करने का, हर चीज को करने का हमारे पास एक प्रोसेस होता है, एक तरतीब होता है। उस तरतीब के मुताबिक हम वो काम करते हैं। सेम इसी तरह अगर साइंस में आपके पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए, उसको हम तरतीब से सॉल्व करें, वो तरतीब हमारे पास मालूम है, तो उस प्रॉब्लम को तरतीब में सॉल्व करने को हम क्या कहते हैं, हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब अगर हमारे पास साइंस में कोई ऐसा मसला आ जाए जिसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, तो हमारे पास उसकी एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। ठीक है, तरतीब से हम उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। उन 7 स्टेप्स को अगर हम तरतीब से चले तो हमारा जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको हम बायोलॉजिकल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो 7 स्टेप्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कोई मसला आ जाए तो डिटेक्शन करेंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन होगा, उसके बाद हाइपोथेसिस होगा, उसके बाद डिडक्शन होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, फिर साइंटिफिक थ्योरी बन जाएगी, फिर साइंटिफिक लॉ बन जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, सिस्टम से, तरतीब से आ रहे हैं, इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, रूल्स हमारे पास मालूम है। ठीक है, तो हमने यही लिखा, द सिस्टमेटिक प्रोसीजर विच इज एडॉप्टेड बाय बायोलॉजिस्ट। वो सिस्टम, वो तरतीब जो हमारे पास साइंस में दिया गया है, जिसे बायोलॉजिस्ट उस पर अमल करते हैं टू गेट अ फाइनल आंसर। इस पर अमल करके जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है किसी भी बीमारी के बारे में, ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। अब आपके लिए आसान होगा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ इसको अगर पढ़ा जाए आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप ये जो हमारे पास 7 स्टेप्स है, ये 7 स्टेप्स बायोलॉजिकल मेथड के, अगर आप आंसर के साथ इसको ऐड करना चाहे तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप ना भी करना चाहे तो इसको ना करें, याद करना शायद आपके लिए मुश्किल हो। ये हमारा आंसर हुआ।